प्रेरितों के काम 8 का 26%। हालेलुया। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्युस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तान मार्ग है। हालेलुया। वह उठकर चल दिया और देखो, कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदोके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। हालेलुया। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर का एक स्थान जैसे भवन है। हालेलुया। वहाँ पास सारे लोग क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। हालेलुया। महिमा कर रहे थे। इकट्ठे हो करके वही खोजा अपने रथ में बैठकर जा रहा था और यशायाह का पुस्तक पढ़ता हुआ जा रहा था। हालेलुया। जब पढ़ते पढ़ते जा रहा था, हालेलुया, तो वहां पास से फिर लौटा जा रहा था। उसके बाद आगे क्या वचन में है? तब आत्मा ने फिलिप्युस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ खोले। हालेलुया। कौन कहा? फिलिपुस। हालेलुया। कहा परमेश्वर की आत्मा उसमें गई। फिलिपुस की आत्मा शरीर में परमेश्वर की आत्मा गई, कही कि जाके इसके पास हो ले। और वो दौड़ता दौड़ता गया। वो पढ़ रहा था और उसका वचन सुन रहा था। हालेलुया। क्या किया? सुनने लगा। हालेलुया। सुनते आगे क्या है? फिलिप्युस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? हालेलुया। दौड़ते दौड़ते गया, यशायाह की पुस्तक पढ़ते हुए देखा और कह रहा, क्या इसे तुम समझते हो, जानते हो? पढ़ तो रहे हो लेकिन इसे समझते हो, जानते हो? हालेलुया। वो पूछ पाछ कर रहा है। हालेलुया। उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? हालेलुया। खोजा कह रहा है, जब कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? हालेलुया। आगे क्या है? और उसने फिलिप्युस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। हालेलुया। खोजा क्या किया? फिलिप्युस से विनती किया और उसके पास कहा कि मेरे पास आ जा। जब उसके पास चढ़ गया रथ में, उसके पास में बैठ। हालेलुया। बैठकर क्या करने लगा? पवित्र शास्त्र का जो अध्ययन वह पढ़ रहा था। हालेलुया। पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर रहा था, यानी कि पढ़ करके समझा रहा। हालेलुया। खोजा को समझा रहा और बता रहा। हालेलुया। और वो क्या कर रहा है? चुपचाप, एक भी शब्द नहीं, मुंह नहीं खोल रहा। हालेलुया। आगे वचन से हम देखेंगे। वह यह था, वह भेड़ के समान बंद होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊंट कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, हालेलुया, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। जैसे भेड़ वध करने के समय एकदम चुपचाप रहा।
वैसे फिलिपुस पढ़ रहा है और खोजा मुंह बंद करके एकदम चुपचाप उस वचन को सुन रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? उसकी वचन को सुन रहा है। हालेलुया। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बात की भविष्यवक्ता या किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? हालेलुया। उसे समझ में नहीं आता। हालेलुया। वो कह रहा क्या अपने बारे में कह रहा, किसी भविष्यवक्ता के बारे में बता रहा, और वो यीशु के बारे में बता रहा था। हालेलुया। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। वो परमेश्वर यीशु मसीह की बात खोजा से बताने लगे। हालेलुया। क्या बताने लगे? हालेलुया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे।